बुर्खा तो बैन नहीं होगा, ना हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा पाएंगे। बैन कर दिया, बिहार में कर दिया। सही हुआ, मजा आया बहुत बढ़िया। दिल्ली में भी जल्दी होगा। हिजाब पहन के नंगपना दिखा रही है। बुर्के वाले की बात मैं नहीं करी, जो भी बने बुर्का निकाल के बने भाई। जय श्री राम दोस्तों ये वीडियो होने वाला है बिहार को लेकर के। बिहार में एक ज्वेलर के दुकान पे बोर्ड लगाया गया कि वहाँ पे बुर्का पहन के अंदर आना मना है। तो दोस्तों ये पूरा डिबेट इसी के ऊपर होने वाला है और उसी पे अवैसी का बयान आया कि एक दिन बुर्के वाली या हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। तो इस पे जनता का क्या राय है, आप लोग वीडियो पूरा देखो, तब आप लोग को समझ में आएगा कि जनता इस पे अपना क्या प्रतिक्रिया बताइए और अपना राय बताइए। तो दोस्तों अभी आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखो। आप कहना है अगर बुर्खा में अब आप चोरी नहीं कर पाओगे। सुनो अंकल, कहने का मतलब है आप बुर्खा पहन के अब चोरी चकारी नहीं कर पाओगे, वोट की चोरी नहीं कर पाओगे, वोट की चोरी। आप लोग सुनो, अरे सुन लो, ऐसे कानून आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला आप वोट डालने जाओगे तो अपना चेहरा दिखा के ही वोट डालोगे। पहले जो चोरी करते थे बुर्का लगा के हिजाब लगा के, अब नहीं कर पाओगे। देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, ये सब नहीं चलने वाला। 26 2026 का माहौल है। अब ना चलवो बंगाल बदल ये ना चलवो, हो गया खेला। आप क्यों चाहते हैं कि बुर्का बैन ना हो, नया भारत आया, अब चोरी ना रुके, क्यों चाहते हैं आप? ऐसा है, बुर्खा तो बैन नहीं होगा, ना हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा पाएंगे। बैन कर दिया, बिहार में कर दिया। बिहार में तो करेगा ही, उसे तो चाहिए आमखोरी। बुढ़े में होके बुढ़ा होकर बुर्खा खींच गया लोगों के। अभी खींच के दिखाओ, खींच के दिखाओ। अगर नीतीश देखेगा 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेगी, चेहरा नहीं देखेगा। क्या बात करते हैं आप? बुर्का खींचोगे, खींचना नहीं होता है, बुर्का खींचोगे तुम। देखना। अच्छा, बुर्का खींचोगे। 1 मिनट के जवाब, एक मिनट ठीक है। वो नकाब में थी, अच्छी बात है, आपने खींच लिया। एक लेडीज थी, अरे वो मुस्लिम ही है, देख लो। पहले जो एक लेडीज थी, हिंदू थी, आप मत सुनिएगा, है ना। उसको जब माला पहनाया गया जाना तो एक आदमी ने रोक दिया, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं रहा गया। उन्होंने जबरदस्ती माला पहना दिया। माला पहनाने का हक सिर्फ पति का होता है, ठीक है। नीतीश कुमार तो पति हो गया क्या उसका? बिल्कुल, जो सम्मान करना जानता है, ये गलत है। माला नहीं, वो लेडीज और नहीं। ये जो भाई ने किया बिल्कुल सही बात है। डिम्पल में भी था, सही बात तो डिम्पल में भी था। क्यों तुम है तो मचाए? उन्होंने जो माला पहनाई, उनने उसका सम्मान करा, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि हाँ भाई क्या है। बुर्का नहीं खींचता तो आम पब्लिक को कैसे पता चलता है कि कौन लेडीज खड़ा है? उसको पता फेस देखने के लिए, लेकिन समझ में अभी हम जाते हैं मंदिर में, अभी हम जाते हैं मंदिर में। इनको इतना भी पता होना चाहिए, अगर उन्होंने माला भी डाला तो नू करके डाला, टच नहीं किया उन्होंने। माला डाला, मंगलसूत्र नहीं, माला डाला, फूल की माला डाला। इधर तो आइए आप, 1 मिनट इधर आइए। लोग डिफेंड कर रहे हैं कि माला जो फेंका, आप उनकी बात तो सुन लीजिए, डिफेंड तो कर लीजिए। आपने सवाल करके चले गए। द्रौपदी मुर्मू कौन है देश का? नहीं भैया, एक द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महिला है ना। अगर वो आती है तो उसके समान में लेडीज भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। क्या फूल का माला नहीं पहनाते? नेता को नहीं पहनाते, नेत्री को नहीं पहनाते, फिर वो पति हो जाता है क्या? वो पति हो जाता है। आपसे मैं जो सवाल, आपने हाँ या ना, हाँ या ना, अगर गले लगा के फूल पिलाना बातचीत है। भैया 1 मिनट, अगर नीतीश कुमार ने उसको गले लगाया होगा तो जो भी आप सजा देना चाहो सभी मिलके हम लोग देंगे। अगर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम सोशल मीडिया, हम रहते हैं एक्टिव, आप सर्च कर लेना, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। क्या बात कर रहे हैं? एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे ही रहते, तभी जानते हैं। गलत काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो एक मुद्दा ये है, उसने अच्छा, जब उनको नकाबे हटाना था, मैं आपको टच नहीं कर रहा हूँ। बुर्के पर विवाद को लेकर बस इतना ही कहना चाहेंगे, बिहार में हुआ ये हम तो चाहते हैं। नीतीश कुमार जी जो है ना, जो कहते थे ना, बस सर सुन लीजिए, अरे थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए। जो लोग कहते थे चाचा बुढ़ा गए हैं, चाचा इतना बढ़िया फैसला लिया ना, अब योगी जी को भी कहना चाहते हैं एक स्टेप अब आप आगे चलिए। सर ये लोग इतना घर भरा रहे हैं, हलाला होता है ना जी,
बुरखा तो उड़ता होगा। हलाला कहाँ नहीं होता? हलाला कहाँ नहीं होता? हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता हलाला, नहीं होता। तब ना अपनी किताब में नहीं भाई पढ़ा। हमारी किताब में लिखा ही नहीं है। है हम कुरान क्यों पढ़ेंगे? गलत बात कर रहे हैं। उसको दूसरा नाम, किताब में हलाला थोड़ी है, दूसरा नाम दिया गया उसको। आपने बताइए क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया गया है भाई? बोरा गए हैं क्या आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ। हलाला सिर्फ इस्लाम की देन है, किसी और मजहब में नहीं है। और यहाँ मुद्दा हलाला का नहीं चल रहा, हिजाब बैन का चल रहा है। जो 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 अरे किसमें होता है? क्या नियोग प्रथा किसमें होता है? हमको ये बताइए। क्या आपको ये प्रथा पता है पूरी? नियोग प्रथा क्या होती है? आपको ये पता है नियोग का मतलब क्या होता है? पता है? आप बताइए, बोलने चले आ जाते हैं। नियोग प्रथा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हलाला का नियोग का क्या कनेक्शन है भाई? भैया ये हलाला कह रहे हैं कि गीता में लिखा हुआ है। गीता में नहीं बोला, लिखा हुआ। अभी तो बोला आपने। नियोग को आप कंपेयर कर रहे हैं हलाला से। नियोग को आप कंपेयर कर रहे हैं हलाला से। मुद्दा भटका रहे हो हमारा। अच्छा एक बात बताइए, कौन अपनी बीवी को दूसरे के पास सुलाएगा? कोई चाहेगा क्या? गजब बात करते हैं आप भी, गजब बात करते हैं। हमारे यहाँ लड़के अपनी, सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो पति होते हैं ना, जैसे मेरा ही शादी होगा तो अपनी पत्नी को पूजा किया जाता है, ठीक है ना, देवी की तरह माना जाता है। हमारे यहाँ अपनी पत्नी को दूसरे के यहाँ सुला नहीं दिया जाता। खैर भाई साहब, आप जवाब नहीं देंगे। मुद्दा मेरा हिजाब बैन को लेकर था कि प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री को हटाना ही था, मुंह से बोल देता। अरे प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री हैं। अब मुद्दा ये है कि वहाँ ज्वेलरी शॉप पर जो बैन किया वो सही है या गलत है? जहाँ चोरी का डर हो, पहले बात समझिए, जहाँ चोरी का डर हो, ठीक है, वहाँ आप फेस खुलवाइए। पता कैसे चलेगा? बुरके वाली आई चुरा कर ले गई है, बाद में पता चलेगा ना। वहाँ पे खुलवाइए ना। आप दुकान के अंदर इन अरे वो तब पॉसिबल जब पता लगेगा। भैया एक तो आप जो भी हो, मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता। आपने कैसे बोल दिया ये उसमें राम मंदिर उसमें लिखा हुआ है हमारी गीता में? आपने गीता पढ़ी है? गीता पढ़ी है? पता है मैडम। आपने चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हिंदू है, हमने 1 मिनट, एक चीज बताओ, हमारे यहाँ पर कभी ये तो नहीं लिखा गया आपके 10 मिनट की शादी 3 मिनट में तलाक, और दूसरी बार दूसरी से शादी करनी है तो किसी के साथ सोना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा कहीं है ही नहीं। तलाक आप जानती तलाक कैसे होता है? ये तुम गलत कह रही हो। 1 मिनट, आपसे बात नहीं की, पीछे हो जाओ, आप पीछे हो। मैं अच्छा सुनिए मेरी बात, तलाक किसे कहते हैं पता आपको? हाँ, आप बताइए। तलाक का नियम क्या जानती हैं आप? तलाक कभी भी जो होता है ना, वो एक बार में नहीं होता। अच्छा, तलाक की मुद्दत जो होती है ना, वो 3 महीने होती है। 3 महीने होती है। अगर वो 1 महीने, अभी जैसे भी एक बार बोल दिया, उसको 1 महीना समय हो गया, 1 महीने। तो आप लोगों ने कम्युनिटी बिठाई है। सुनिए, जो ट्रिपल तलाक एक बार में दे रहे हैं ना, उनको इस्लाम से निकाल कर फेंकिए। नहीं सही है। इस समय उसको इस समय दिया जाता है। सोशल मीडिया पे आपके मुसलमान आके बोल रहे हैं हमारे में हलाला करना जायज है। इस्लाम में बोलते हैं आपके में जायज है हलाला करना, ठीक है। आपने अपने बोला हमारी उसमें है, आपने अपने देखा हमारी वो पढ़ी आपने। मैंने ये नहीं कहा गीता में। अभी इन्होंने ही बताया ना, ये कहा गीता में। आपकी कुरान आप नियोग से कंपेयर कर रहे हैं सर। आप हलाला को बोला आपने, रिकॉर्ड है मेरे कैमरा में कि हलाला आपके यहाँ भी ये नाम बदला हुआ है। बदला हुआ है क्या नाम है? नियोग प्रथा है। वही बोल रहा हूँ कि आप नियोग से कंपेयर कर रहे हैं, मुद्दा भटका रहे हैं। बिहार में ज्वेलरी शॉप पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया, ये सही हुआ? सही हुआ, मजा आया बहुत बड़े। दिल्ली में भी जल्दी होगा। अभी देश पूरे देश में इस्लामी कह रहे हम खरीदारी करना बंद कर देंगे। तो मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप आओगे, जब खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, अपने आप आओगी खरीदने। कब तक नहीं आओगी? कभी। ओवैसी साहब कह रहे कि इस देश को एक दिन प्रधानमंत्री भी हिजाब वाली मिलेगी। वो कभी नहीं हो सकता। उनके बाप मोदी और योगी बैठे हैं, मोदी और योगी इनके बाप बैठे हैं। हिजाब वाली कभी मुसलमान मान तो यहाँ पे नहीं कर सकते। बन सकता है कोई? सपना देख रहा है, नहीं कर रहा कोई। आगे मुझे तो कल का पता नहीं है अपना। इनको आगे भेज दो। मुझे अरे आ जाओ। पहन के आगे आ जाओ। आपको ये पता है कि 1 घंटे के बाद क्या खाइएगा? एक अच्छा तो डॉक्टर या इंजीनियर लोग बन नहीं पाते हैं, प्रधानमंत्री क्या लोग बनेंगे? इधर आके बात कर। दिक्कत क्या है? हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाएगी तो ये मेरा सवाल है। अब हम कहीं जा रहे हैं, हमने मुंह पूरा कवर कर लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ छोड़ के जा रही हूँ, आपको दिख रहा है मैंने क्या छोड़ा है? हिजाब में हूँ मैं, तो मैं नीचे से अपने बुरके में फिर निकाल के छोड़ जाऊँ यहाँ पर। तुमको यही लगा ना कैमरे में यही दिख रहा है मैं खड़ी हुई हूँ बस। तो कुछ सोच समझ के तो ओवैसी साहब ने बोला होगा ये चीज कि प्रधानमंत्री एक दिन हिजाब वाली मिलेगी। जो भी साहब तो वो भी कह रहे हैं कभी बुर्का उतारेंगे नहीं। अब देखो ना कुरान में जाके उठ रहा है ना, उतर रहा है, जला रहे हैं ना, मस्जिद जली है ना।
क्या नहीं चल रहा? अभी धीरे धीरे सब होएंगे काम। वो ईरान में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा ना। भारत में भी होगा ना। क्यों? आप देखो टिकटॉक पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, इंस्टा पे देखो, फेसबुक पे देखो, कितने मोमडन भी ऐसे हैं, कितनी औरतें हैं हिजाब पहन के नंगपना दिखा रही हैं। क्यों नहीं दिखा रही? सपना देखना हर किसी का अधिकार है, और वैसे सबका अगर ये सपना भाई, ये तो बात सही है यार। तो वो पूरा भी हो बहुत से सकता है मुस्लिम कहीं भी इस देश का संविधान तो ये इजाजत देता है। कभी भी पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो पहन के भाग सकता, जाएंगे हिंदुस्तान से। कभी पूरा नहीं हो सकता। उनकी 7 नस्लें भी आ जाएंगी ना, तब भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, देखो राम मंदिर हमने वही बनाया जहाँ पे बोला था, बाबर उठ के देख कबर से राम मंदिर वही बनाया, राम मंदिर वही बनाया ना। उनकी वो थी बाबरी मस्जिद, हमने तोड़ के बनाई। हमारा था राम मंदिर वही बना। माँ हॉस्पिटल कह रहे हॉस्पिटल बना लो, जहाँ पे तुम अब बाबरी मस्जिद बना रहे हो, मजा के हॉस्पिटल बनाओ ना। माँ क्यों नहीं बना रहे? प्रधानमंत्री बुर्के वाली बन सकती है नहीं? बुर्के वाले की बात मैं नहीं करी, जो भी बने बुर्का निकाल के बने भाई। लोगों को फेस चाहिए। कैसे प्रॉब्लम है आपको? बुर्के से प्रॉब्लम है। तुम बुर्का पहन के चल रही हो, घर से निकल रही हो बुर्का पहन के बाहर, तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। ये तो मैंने कितना सारा देखा है, मैं बॉम्बे में देखा है। बुर्के में कोई प्रधानमंत्री बन सकती है नहीं? देखो सबकी सोच है, मुश्किल है। अब सबकी सोच है, सबकी अपनी ओवैसी साहब कह रहे कि बन सकती है। क्या लगता है भैया? जी, बुर्के में कोई प्रधानमंत्री बने इस देश में, आपको आपत्ति होगी या नहीं होगी? सिर्फ इतना सवाल है। ये आपत्ति वाली कैसे नहीं बात हो सकती है? बुर्के में कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? ओवैसी साहब ने क्या सोच के ये बात बोली? फिर उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो लोग ये लोकतंत्र है, सबको आजादी है बोलने का। मैं भी कह सकता हूँ, कल को मैं कहूँ यहाँ का मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं खुद को कहूँ प्रधानमंत्री हूँ, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। बेबाकी है वो सिर्फ। तो ज्वेलरी शॉप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है हिजाब पर और बुर्के पर, वो सही है? देखिए, ये बुर्का की जो बातें हैं उसकी नजरिया अलग अलग है। सबसे पहले ये बात कि जहाँ से गल्फ कंट्री में आप देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप बुर्का पहनो या नहीं पहनो। लेकिन इंडिया में क्या मतलब है? बुर्का का क्या विषय, और भी बहुत सारे विषय है। बुर्का पर बात करने का क्या मतलब है? अगर कोई ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी शॉप वाले ने शिकायत की कि चोरी बहुत होती है, नकाब में आती है, चोरी हो जाती है, फिर सीसीटीवी फुटेज में शकल आती नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बिल्कुल सही बात है। हम एटीएम जो जाते हैं तो वहाँ भी होता है मास्क लगा के नहीं जाना होता है, हेलमेट पहन के नहीं जाना होता है। तो ये क्यों नहीं कह सकते हैं? उनकी अपनी शॉप है तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि भाई मेरे दुकान पे आप आना है तो ऐसे आओ, आपको नहीं कंडीशन मंजूर तो आप मत जाओ, आपको वो कंडीशन मंजूर नहीं है तो आप मत जाओ। लेकिन उनका कहना कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री बन सकती है कोई बुर्के वाली है नहीं? वो उनकी अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो यही है, हाँ जी, बनना चाहे तो बन सकती है, वो तो उसके ऊपर। प्रधानमंत्री बन सकती है कोई बुर्के वाली? बन सकता है, इसमें कहने की क्या? बनाना चाहेंगे? क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? बन सकता है, वो असलियत रूप में। कोई वो नकली चेहरा दिखा नहीं रही है कि मैं नकली मर्द बन के आई हूँ, औरत हूँ, नहीं, वो असली में। तब फिर ज्वेलरी शॉप में क्यों हंगामा किया हुआ कि बैन कर दो बुर्के को? वो तो ऐसे ही है, वो बस हंगामा करना ऐसे ही है। वो सेफ है भाई, बुर्का पहनोगे तो सेफ हो आप। और ये वीडियो बिहार का सेफ है भाई, बुर्का पहनने वाला सेफ है, लेकिन ज्वेलरी शॉप वाला सेफ नहीं है। नहीं है तो उसका कार्रवाई करो ना, कानून कार्रवाई करें, चेक करो, जांच करो। मान लो कोई हिंदू लेडी है या कोई हिंदू पुरुष है, वो बुर्का पहन कर गया शॉप पर, कुछ चुरा कर आ गया, उसकी पहचान कैसे है भाई? पहचान करो ना, उसका चेक करो ना। मुसलमान बदनाम नहीं होंगे अगर मैं चेक करके डालो ना भाई, उसको चेक करके अंदर करो ना, कानून करो ना, उस पे चेक करो ना, ऐसा नहीं है। बुर्का पहनो सेफ। क्या नाम चाचा? बुर्के वाली कोई प्रधानमंत्री बन सकती है? नहीं। जो तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगा रहेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में ऐसा ऐसा सवाल किया गया, ऐसा ऐसे सवाल निकल के सामने आया और पब्लिक ने अपना क्या राय दिया, वो तो सुन के भाई बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद से क्या अपना राय देना चाहते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, और ताकि पता चल सके कि भाई हिंदुस्तान के हिंदू या मुस्लिम क्या सोचते हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चलो कल मिलेंगे एक नए दूसरे वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।